खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन पिछले 71 दिनों से लगातार जारी। राकेश टिकैत बोले, दिक्कत क्या है, विदेशी हस्तियां सिर्फ समर्थन दे रही हैं और कुछ नहीं। विधानसभा का बजट सत्र 26 को आ सकता है। प्रदेश का बजट 22 से शुरू होगा सत्र, सीमित लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रतलाम के पलसोड़ा से अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। डीएवीवी के स्पेशल स्टूडेंट 12 की उम्र में 12वीं पास करके 13 साल में कॉलेज पहुंची तनिष्का। बीए में मिला एडमिशन, बोली सबसे कम उम्र की जज बनना चाहती। मुरैना में मासूम से दरिंदगी, जेल से छूटे दरिंदे ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। घर से 200 मीटर दूर खेत में मिला शव। बैतूल में पति से परेशान पत्नी ने पति की बीच सड़क पर ली क्लास। आरक्षक ने पत्नी और महिलाओं से की गाली गलौज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर अब विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो गाजीपुर बॉर्डर पर अब विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। गुरुवार को 10 विपक्षी दलों के 15 नेता किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और पुलिस ने नेताओं को किसानों से नहीं मिलने दिया, जिसके चलते विपक्षी दलों के नेताओं को वापस लौटना पड़ा। विपक्षी दलों के नेताओं में टीएमसी नेता सौगात राय, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके की एम कनिमोई भी शामिल रही। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा कि सरकार की क्या मजबूरी है जो कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। हम संसद में किसानों की बात रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है, और जो तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहाँ तक आके उस आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहाँ पर उनकी बस रोक दी गई। और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स करिए जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया। यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, चाहे बिजली बंद कर दी गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही हैं और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। एक तरफ दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू की, तो दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल रखा है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मारे गए किसान नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में हिस्सा लिया। प्रियंका ने मृतक किसान के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। आप उस बॉर्डर की फोटो देखें तो ऐसा लगता है कि देश का बॉर्डर है। इस तरह से उन्होंने वहां पे इन्फोर्समेंट किया हुआ है, रीइंफोर्समेंट किया हुआ है। किस लिए क्या कह रहा है ये किसान? कौन सा आतंक फैला रहा है? क्या कह रहा है? 2 महीनों से किस लिए बैठा है? वो यही कह रहे हैं ना कि मेरी बात सुन लो, मुझसे आके चर्चा करो, मेरे से पूछो, ये मेरे लिए कानून बना रहे हो तो मेरे से पूछो, यही तो कह रहा है। बता दें कि दिल्ली से लेकर यूपी तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक अब विपक्ष किसान आंदोलन को धार दे रहा है। एक तरफ किसानों के समर्थन में विपक्ष सड़क पर उतर रहा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर भी विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान 71 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली से सटे सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं और इस बीच किसानों का मुद्दा संसद सत्र में उठा। जहां एक तरफ सरकार आंदोलन खत्म होने का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत जारी है। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
प्रदेश में एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कई योजनाओं को लेकर के नई नई व्यवस्था बना रही है। वहीं इस बीच आज यानी कि 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेट्स को पारितोषिक वितरित किया है। हम लोग रणनीति बनाएं कि कैसे अधिकतम हम बच्चों को एनसीसी के दायरे में ला पाए। एनसीसी बनाती है हमारे बच्चों को, उसके लिए हम आपके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं, लंबा जीवन तुम्हारे सामने है। उत्कृष्ट प्रदर्शन एनसीसी में तुमने किया है, केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो योगेश ने करके दिखाई। व्यक्ति अगर चाहे ले तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द मुझे बड़ी बड़ी प्रेरणा देते हैं, बचपन से मैं बार बार पढ़ता हूं। वो ये कहते हैं युवाओं से विशेषकर, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम हमारा आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हर एक अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है, किसी में कोई कमी नहीं है। सवाल केवल इतनी है कि उन संभावनाओं को परिश्रम करके, प्रयत्न करके कोई प्रकट कितना कर पाता है। जो जितना प्रकट करता है वो उतना आगे बढ़ जाता है और उतना करके दिखा देता है। हमको कीट पतंगों की तरह जिंदगी गंवाना है क्या? कुछ बड़ा करने के लिए हमारा जीवन है। और एनसीसी, एनएसएस हमको यही संस्कार देते हैं। बड़ा क्या करना है वो तुम सोचो, किस क्षेत्र में काम करना है वो तुम सोचो। लेकिन एनसीसी ने जो गुण तुम में दिए उनका उपयोग करते हुए अपने आप को तैयार करो महान कार्यों के लिए। हमारे जैसे साधारण हाड़वास के पुतलों ने बड़े बड़े काम किए। मैं केवल एक ही बात चाहता हूं, तुम में से हर एक बड़ा काम करे, विशिष्ट काम करे। मेरी बहुत शुभकामनाएं संजय जी, आपकी टीम को, एनएसएस के मित्रों को, और बधाई देता हूं। आपने सही संस्कार बच्चों को दिए और यही संस्कार बच्चों को और देश को लगातार आगे बढ़ाएंगे। कई तरह के अभियान एनसीसी चला रही है, आपने उसका जिक्र किया। उसमें एक और जोड़ है, नशा मुक्ति अभियान। आजकल भावी पीढ़ी को खोखला करने में कई लोग लगे हुए हैं। ड्रग्स, अलग अलग तरह के नशे। अभी हम मध्य प्रदेश में अभियान चला रहे हैं पूरी ताकत के साथ के माफियाओं को खत्म करो, छोड़ो मत। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करना है। और इसलिए मुझे लगा आपने जो कामों की सूची गिनाई उसमें हमारे बच्चे नशा मुक्ति अभियान चलाए। कॉलेज उनके आसपास, विशेषकर महानगरों में ऐसे लोग सक्रिय जो बच्चों की आदत लगाने की कोशिश करते हैं। और ड्रग जैसी मैं अपने इन बच्चों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन ड्रग जैसी आदत किसी भी बच्चे में लगे तो जिंदगी तबाह। फिर वो चंगुल में आ जाते हैं बच्चे उनके, जो नशे के सौदागर है, और फिर गलत काम करवाते हैं। तो इससे बाकी बच्चों को बचाना है। यह अभियान और एनसीसी हाथ में ले। एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं।
और स्वामी जी के इन्हीं शब्दों के साथ उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वारिण्य बोधता, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद। खबर रतलाम से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम पहुंचने पर विधायक चेतन कश्यप सहित बीजेपी नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पसोटा में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया और कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की कुशलता और खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी काटा, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय गाली गलौज किया जा रहा है। मामला बैतूल का है, जहां पर दूसरी महिलाओं के चक्कर में फंसे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन पुलिस ने उल्टा पत्नी और उनकी बहनों के साथ ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आपको बताते चलें, पुलिस गाली दे करके महिलाओं को बेइज्जत कर रही है। हद तो तब हो जाती है जब कोतवाली में पदस्थ जांच अधिकारी ने महिलाओं को ही दोषी ठहराते हुए जबरदस्ती के आरोप लगाने का बयान दे दिया है। कुछ नहीं सर, वो मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर। वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है, और वो नेहा धुर्वे करके मिलने आए थे सर। और मैं ही थी सर उनको, क्योंकि वो मैं फ़ोन करती थी सर तो मेरा फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे से मिलने कभी आते ही नहीं थे सर। इसलिए मैंने बहाना करके जी सर, और लड़कियां देखने सर, दूसरी शादी करने के लिए लड़की भी देखने जा रहे हैं। कलमता धुर्वे है, ये इनके पति है बलीराम। दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद था इनका, 5-6 साल से चल रहा है, अलग अलग भी रह रहे थे। अब वो इसी का उनका बाजार में विवाद हो गया तो थाने आ गए थे। अब दोनों का आपसी राजीनामा हो गया, दोनों साथ रहेंगे। कटनी जिले भर के साथ साथ बडवारा इलाके में भी राजस्व विभाग अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वहीं राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम ने रोहनिया ग्राम के आवास मोहल्ले में अतिक्रमण की कार्रवाई करी, जिसमें कमलेश साहू नामक व्यक्ति के घर को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने बडवारा बसाड़ी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं मामले की जानकारी जैसे ही बडवारा थाना प्रभारी को मिली, वह भारी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे और जांच का आश्वासन देकर के ग्रामीणों को सड़क से हटवाया गया। क्यों चक्का जाम किए थे? चक्का जाम इसलिए किया गया था कि 2 साल पहले हमारे वहाँ ग्राम रोहनिया में जो आवास मोहल्ला है, तो वहाँ 14-15 लोग थे, मकान बनवा रहे थे, 2 साल पहले से काबिज थे। तो उसमें से कल यहाँ तहसीलदार से पूरा डिपार्टमेंट थाना से जाकर के जेसीबी लगा करके कमलेश का पूरा मकान गिरा दिया गया, और सभी लोग वहाँ सामग्री थी जो भी थी वहाँ, तो पूरा वहाँ उसका पूरी गोली और दवाई और उसका पूरा कागजात अनाज सहित उसको वहाँ दबा। किसान आंदोलन में हॉलीवुड, बॉलीवुड और खेल जगत की एंट्री से सियासत गर्म आ गई है। एक और हॉलीवुड की अभिनेत्री रिहाना ने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया, तो वहीं सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन जैसे अभिनेताओं ने, खिलाड़ियों ने सरकार के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी। किसान आंदोलन में बॉलीवुड की एंट्री पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला और पैसे देकर ट्वीट कराने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है। कांग्रेस और वामपंथी किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि खिलाड़ियों और अभिनेताओं से सरकार ने दवा में ट्वीट करवाए हैं। जो मौसमों, किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश का किसान अपने आप में बुद्धिजीवी है। जो मौसम, इस देश का किसान अपने आप में बुद्धिजीवी है। जो मौसमों को पहचान कर अपनी फसल बोता है और कब काटना है ये वो जानता है सदियों से। और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे
क्रुश्चेव जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा था कि भाई ये पगड़ी वाले किसान, ये आपके प्रजनन चलेगा कैसे, क्या समझते हैं? तो उन्होंने एक अंग्रेजी में कहा था कि दीज आर अवर इलिटरेट इंटेलिजेंसिया, तो ये इंटेलिजेंट लोग हैं गाँव के। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाता है। किसान आंदोलन का क्या हश्र हुआ है ये हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी और कुछ अर्बन नक्सलाइट्स किसान को और किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं। हमारी सरकार और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है, किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, उसको फायदे का धंधा बनाने, उसके फसल को सही दाम दिलाने, उसकी फसल की हर जगह बिक्री के मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम हर समय तत्पर रहे हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों गार्ड को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज महिला पुरुष सुरक्षाकर्मी लामबंद होकर के CMHC कार्यालय के सामने बैठकर विरोध कर रहे हैं। 6 माह से वेतन नहीं मिलने से सुरक्षाकर्मियों के परिवार भूखे मरने की कगार में है। गार्डों का कहना है कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिला तो वह भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गार्डों को तनख्वाह न मिलने के कारण गार्ड का पूरा परिवार भूखे मरने की कगार में पहुंच गया है। का वेतन 6 महीने से नहीं मिला है, तो इसमें ये आउटसोर्सिंग से लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग की जवाबदारी है उनको भुगतान किया जाना। तो मैंने अभी इनको नोटिस जारी किया है और क्योंकि शासन से उसको भुगतान किया जाना है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, तो शासन स्तर से फंड अभी नहीं आया है। मैंने राज्य स्तर पर बात की है और मैंने उनको पत्र भी भेजा है कि तत्काल उनको फंड दिया जाए जिससे इसका निराकरण किया जा सके। क्योंकि तनख्वाह नहीं मिली है और माने ये 6वां महीना चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गार्ड भैया, हमारी लेडीज़ बहनें, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हमें मिल जानी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो हम काम पे नहीं आएंगे, हम में से कोई भी नहीं आएगा। ये 6वां महीना चल रहा है भैया, 6वां महीना चल रहा है जी। बस हमारी पेमेंट मिल जाए बस जी। हमारे सेमो सर से हमने सभी लोग ने बात किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहडोल कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर जीएस परिहार के छुट्टी से वापस आने के बाद एक बार फिर से जिला अस्पताल के डॉक्टर्स लामबंद होकर चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर जीएस परिहार के सिविल सर्जन बनाए जाने के बाद जिला अस्पताल के लगभग सभी डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें लंबी छुट्टी में भेज दिया गया। छुट्टी के बाद फिर वापस आने के बाद एक बार फिर से जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स लामबंद हो रहे हैं और उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिख करके डॉक्टर जीएस परिहार को सिविल सर्जन पद से मुक्त करने की मांग करी है। आगे आपकी बात ऐसी सीमा के साथ भी जल्दी में थे, बात ऐसी हो नहीं पाई जब होती ठीक। उनका ज्ञापन मेरे को मिला है और उन्होंने ये मांग की है शासन से कि कोई भी एमबीबीएस चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाया जाए। क्या आज ये ज्ञापन मेरे को क्या काम कर रहे हैं, काम करेंगे। काम करने के लिए मैंने निर्देशित किया है कि काम छुट्टी पे कोई नहीं जाएगा, तो जो उनकी डिमांड है उसको मैं राज्य शासन को भेज दूँगा। कटनी में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। आपको बताते चले जिले की बड़वारा तहसील में गांव रोहनिया के खेल मैदान में पसरे अवैध अतिक्रमण को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी के जरिए हटवा दिया है और ये अतिक्रमण उस भूमि पर था जो कि ग्राम पंचायत बंदरी का हिस्सा है। दरअसल सरपंच की मिलीभगत से कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा करके मकान बना लिया गया था, जबकि ग्रामीणों द्वारा कई बार इस बात की शिकायत सरकारी विभाग में पहले भी की जा चुकी है। वहीं पीड़ित का कहना है कि सरपंच के कहने पर उसने वहां घर बनाया था और अब बड़े लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बड़वारा में भी हो गया और आज खंड स्तरीय बैठक थी जिसमें माननीय विधायक जी ने भी ऐसा निर्देश जारी किए और जल्द ही बड़वारा और बड़वारा के आसपास की सभी पंचायतों में चिन्हित करके अतिक्रमण हटाया जाए। खबर छतरपुर से, जहां पर सवल लाइन थाना क्षेत्र के राधिका गार्डन में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसका जो मृतक है इसका नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह टूरिया के नाम से जाना जाता है। इसको गोली मार दी गई है जिससे इसकी मौत हो गई स्पॉट पे। कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों ने गोली चलाई थी, कहाँ की? 3 लोग थे जिसमें एक की डेथ हो गई है और 2 घायल हैं। कितने राउंड फायर चला, कहाँ पर? ये अभी इसकी जानकारी ली जा रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में आ गया है। खबर छतरपुर से, जहां पर ओरछा पुलिस ने 48 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एएसपी समीर सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2 आरोपियों के साथ एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मृतक आरोपी की बहन को लेकर उल्टा सीधा बोलता था, जिससे आक्रोशित बच्चे ने दोस्तों के साथ मिलकर के मौत की वारदात को अंजाम दिया। 10 तारीख की ये घटना थी जो बॉडी हमें मिली थी अलीपुरा के पास एक पहाड़ी, जहाँ पर एक व्यक्ति की एक युवक की बॉडी मिली थी, जिसमें जो पिछले वर्ष दिसंबर में इसकी गुमशुदगी दर्ज थी थाने पर। मौके पर जाके तस्दीक करने पे प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो रहा था कि मैटर क्या है। फिर पीएम रिपोर्ट में क्लियर कट होमिसाइड आने के बाद इसकी गंभीरतापूर्वक विवेचना करते हुए जो इसमें 2 आरोपी थे, दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है और हत्या का पूरा खुलासा किया गया। शाहजहाँपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कई झोला छाप अपनी गहरी पैठ जमाए बैठे हैं। इन्हीं की तर्ज पर अब काला पीपल जनपद के अरडिया ग्राम में एक झोला छाप डॉक्टर ने अपना अड्डा जमा लिया है। बस स्टैंड पर एक कमरे में अपना अच्छा खासा कारोबार जमाए बैठा है डॉक्टर चंद्रवंशी, जो कि हर प्रकार की बीमारी का इलाज कर देते हैं।
वहीं जब झोला छाप से बात की गई तो उसने कहा कि मुझे इलाज करने का पूरा अधिकार है। झोला छाप डॉक्टर ने खुद को माना है कि उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वहीं इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर के द्वारा बताई गई कि मेरे पास में डिग्री CCH की है। जब इसी संबंध में हमारा CMHO राजू निदारिया जी से जब चर्चा हुई कि CCH की ये कौन सी डिग्री है, तो उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि CCH की कोई डिग्री नहीं होती है, ये फर्जी लोग हैं और मैं इनके ऊपर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब होगी। क्या फर्जी डॉक्टर ऐसे ही लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करता रहेगा? शाजापुर से विक्रम गुजर। अशोकनगर में देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 दिन पहले अवैध शराब की थैली लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अवैध शराब के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 15,000 रुपए की अवैध शराब भी बरामद की है। इन दिनों छतरपुर अपराधों का शहर बनता चला जा रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं। इस बार बेखौफ अपराधियों ने हाथ में तलवार लेकर होटल में घुस गए और गुल्लक में रखे 30,000 रुपए उड़ा लिए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। मामला ओरछा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। साढ़े 12 के बीच में फिर से दोबारा वो आए और तलवार लेके आए। तलवार लेने के बाद आके उन्हें तलवार लड़कों से कहा दरवाजे खोलो, तो लड़के दुकान के लड़के घबरा गए। घबराने के बाद उन्हें लड़के अंदर इधर उधर हुए। इधर उधर होने के बाद लड़के को उन्हें कांच में तलवार मार के कांच तोड़ा। हमारे पास CCTV फुटेज भी है। इनने कांच तोड़ा, कांच तोड़ के अंदर आए तो लड़के हमारे सारे अंदर भाग गए। 3 लड़के थे वो अंदर भाग गए और इसके बाद उनने गोलक में से कुछ तलवार वगैरह कुछ ऐसा है जो भी औजार वगैरह लगा के उनने गोलक तोड़ी। गोलक तोड़ के उसने पैसे निकाल लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी।